अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। आजाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। बिहार में दांव और पेच का खेल शुरू हो चुका है। राजनीति में हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जनता को अपने तरफ करने में, जात को अपने तरफ करने में। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज जेडीयू ने बड़ा कदम और बड़ा राजनीतिक मूव अपनाया है। उन्होंने अल्पसंख्यक रथ यात्रा और अंबेडकर रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। और इस पर क्या कुछ कहते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का क्या कुछ नज़रिया है और किस लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, और खास करके तेजस्वी यादव पर करारा कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। आइए बिना वक्त गवाए हुए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है, जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है? जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है? जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय। जैसा कि आपने देखा और सुना इस वीडियो में, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है, जिस उनके राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया गया है वो सराहनीय है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यक के लिए नीतीश सरकार आने वाले समय में कई बड़ी योजना निकालने वाली है। जी हाँ, सीधा तीर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर साधा जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में है, दूसरी तरफ लगातार यहाँ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। नारी शक्ति रथ यात्रा निकाला गया था, अब
अल्पसंख्यक रथ यात्रा निकाला जा रहा है और साथ ही में जो अंबेडकर रथ यात्रा निकाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एनडीए का एक तरफ से देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि हाँ, जो अंबेडकर को लेकर के जो विवादित बयान सामने आया था कि संसद से लेकर के बिहार की सड़क तक गूंज उठी थी, तो उसे ढकने के लिए अंबेडकर के नाम पर ये जो रथ यात्रा निकाला। और साथ ही में तेजस्वी यादव पर उन्होंने एक करारा कटाक्ष किया है, साफ तौर पे कह दिया कि वो तो बड़बोले हैं, जो मन में आता है वो कहते हैं, उनकी बातों को बिहार की जनता तवज्जो नहीं देती है। पर बात करें अगर तेजस्वी यादव की यात्रा की, तो यात्रा के दौरान जो कटिहार में जो दृश्य देखने मिला था, काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और आम जनता मौजूद रहे थे तेजस्वी यादव के लिए। तो जी हाँ, जेडीयू और आरजेडी में जो अब राजनीतिक खींचातान है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और अब ये खींचातान कहाँ तक पहुँचती है ये देखना काफ़ी ही रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।